जय श्री राम, जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। आज जो है हम लोग गीता के अध्याय के 4 को 32 श्लोक से लेकर के 42 श्लोक तक पढ़ेंगे। 42 श्लोक ही इसमें अंतिम है। एहि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मे जायन विधो तन सर्वेनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अर्थात ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ देव सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। उन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। श्रेयानंद्र व्योम याद्या ज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वकर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। वे पार्थ अंतुगत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। तद्विधुया प्राणिपातेन परिप्रसेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञाननस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्याशेषानि दक्ष्यस्यात्मन्येथो मयि। अर्थात स्वरूप सिद्धि व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वे ज्ञान पल्लवेने वृजिनं संतरिष्यसि। अर्थात यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होंगे। यथेध्यासि समेध्यो ग्रीभस्म सात्कृतेषु अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् क्रूते तथा। अर्थात जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। नौ ही ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तस्य स्वयं योग संसिद्धि
कालेनात्मनि विन्दति। अर्थात इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति के सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। श्रद्धा वल्लभते ज्ञानं तत्परः सैतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परा शान्ति मचिरेणाधिगच्छति। अर्थात जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। अज्ञाश्चास्त्रध्यानश्च संस्यात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संस्यात्मनः। अर्थात किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपुति नीचे गिर जाते हैं। संस्यात्मक के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचित्य संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबधन्ते धनंजय। अर्थात जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बंधता। तस्माद् अज्ञान संभूतं रेतस्थ ज्ञानासीनात्मनः चित्त्वेनं संशयः योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत। अर्थात अतीब तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हीं ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। नमस्कार। इसमें भगवान यही कहते हैं कि आपका जो कर्म है, युद्ध भूमि में आप खड़े हैं और युद्ध भूमि का एक ही कर्म होता है जो युद्ध करना। और साथ में भगवान ये भी बता रहे हैं कि आपका जो ज्ञान है तभी विकसित होगा जो आपके पास जो अच्छे गुरु होते हैं, जो निष्काम आपको अपना ज्ञान प्रदान करेंगे, जो सत्य के साथ रहते हैं वही सत्य की बात कर सकते हैं। और ऐसे गुरु की खोज करिए जहाँ पे आपको सत्य के बारे में बताया जाए, सत्य के बारे में सुनाया जाए और सत्य ही से ही हम जो हैं अपने आप को भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। नमस्ते।